गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे डिजाइन प्रोसीजर फॉर कॉम्बिनेशनल सर्किट विद एग्जांपल। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या होते हैं ये ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं और यहाँ करेंगे डिजाइन प्रोसीजर विद एग्जांपल। वेलकम टू वन बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाए, क्योंकि हमने सारे लेक्चर सुपर ईजी वे में आपके लिए अपलोड कर दिए हैं और रिकमेंडेड है कि हर लेक्चर को आप सिक्वेंशली ही देखें। वेलकम टू वन बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेस। डिजाइन प्रोसीजर फॉर कॉम्बिनेशनल सर्किट विद एग्जांपल। तो इसका डिजाइन प्रोसीजर कैसे होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम आउटलाइन ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड एंड्स इन ए लॉजिक सर्किट डायग्राम। तो ये स्टार्ट होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करके और एंड होता है लॉजिक सर्किट डायग्राम पे। यानी हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सबसे पहले देखते हैं और उसके बाद एट लास्ट हमारा लॉजिक सर्किट डायग्राम तैयार हो जाता है। तो डिजाइन प्रोसीजर इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। डिजाइन प्रोसीजर में ये स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले डिफाइन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को आपने डिफाइन करना है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल। और फिर हमने देखना है कि कितने नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स हैं और कितने नंबर ऑफ आउटपुट वेरिएबल्स हैं। फिर हम उन इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स को लेटर सिंबल असाइन करेंगे। देन मेक द ट्रूथ टेबल यूजिंग द प्रॉब्लम डेफिनेशन। फिर हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे प्रॉब्लम डेफिनेशन को यूज करते हुए और ट्रूथ टेबल से बुलियन एक्सप्रेशन ड्रॉ करेंगे हर एक आउटपुट को देखते हुए एंड देन सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप और लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। फिर जो बुलियन एक्सप्रेशन आएगा उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी सिंपली हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ट्रूथ टेबल से हमारा बुलियन एक्सप्रेशन आएगा और इस बुलियन एक्सप्रेशन को हम मिनिमाइज करेंगे। और मिनिमाइज करने के हमें पता है दो तरीके होते हैं, या तो के मैप को यूज करके या फिर लॉज को यूज करके। फिर हम इसको मिनिमाइज करेंगे और हमारा मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन आएगा और फिर इस मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन से हम जो है फाइनली ड्रॉ कर देंगे लॉजिक सर्किट डायग्राम, सर्किट बनाएंगे। तो ये हमने अभी तक देखा भी है कि ट्रूथ टेबल बनती है, ट्रूथ टेबल से एक्सप्रेशन बनता है, फिर उस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है और फिर हमने सर्किट डायग्राम बनाना है। ठीक है, सबसे पहले प्रॉब्लम डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। ये है इसका डिजाइन प्रोसीजर। नाउ सी एग्जांपल। डिजाइन ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट विल प्रोड्यूस लॉजिक 1 आउटपुट व्हेन मोर देन 1 इनपुट वेरिएबल्स आर लॉजिक 1। तो एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट हमने डिजाइन करना है जो आउटपुट 1 प्रोड्यूस करेगा। कब? जब मोर देन 1 इनपुट जो है 1 होंगे। तो हम बनाते हैं ट्रूथ टेबल। तो हमारी ट्रूथ टेबल में हमने लिखा 4 0 4 1 2 0 2 1 2 0 2 1 देन 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, तो ये है हमारे इनपुट वेरिएबल, ये 3, और ये है हमारा आउटपुट वेरिएबल। तो हमने प्रॉब्लम को समझ लिया और इनपुट वेरिएबल आउटपुट वेरिएबल्स ले दिए। तो ये हमारा एक फंक्शन है जिसके अंदर 3 इनपुट वेरिएबल्स हैं और ये लेटर सिंबल्स हमने असाइन कर दिए। ठीक है, प्रॉब्लम को समझने के बाद लेटर सिंबल्स असाइन कर दिए इनपुट वेरिएबल को और आउटपुट वेरिएबल के लिए लेटर सिंबल है डेट इज y। तो अब हम आउटपुट लेंगे और हमारी कंडीशन है, हमारी जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर मोर देन 1 इनपुट 1 होते हैं तो आंसर 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट 0 जाएगी, यहाँ पे एक 1 है तो आउटपुट 0, 2 1 आ गए, मोर देन 1 इनपुट जो है 1 आ गए तो यहाँ 1 होगा। यहाँ पे एक 1 है तो 0, 2 1 है तो 1, 2 1 है तो 1 और 3 1 है जो कि मोर देन 1 है तो 1। ये हमने 1 बना दिए। अब आउटपुट वेरिएबल्स को देखते हुए हम जो है बुलियन एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो ये बनेगा एंड देन ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज को हम कंसीडर करेंगे 1 के कॉरस्पॉन्डिंगली। डेट इज a बार b c प्लस a b बार c प्लस a b c बार प्लस a b c। तो ये हमारी जो है इक्वेशन आ गई, बुलियन इक्वेशन। अब इस बुलियन इक्वेशन को हम जो है मिनिमाइज करेंगे और मिनिमाइज करने के दो तरीके हैं, के मैप या फिर
जो है लोज। तो के मैप इजीएस्ट तरीका है, तो हम ये वे यूज़ करेंगे। तो के मैप बनाते हैं, और 3 वेरिएबल्स के लिए हमें पता है 2 की पावर 3 8 सेल्स जो है इस के मैप में होंगे। तो ये 8 सेल्स ले देते हैं हम, और ये है ए के लिए और ये है बी सी। यहाँ 0, यहाँ 1, जिसको ए बार और इसको ए कहते हैं। ये 0 0 0 1 1 1 1 0, इसको कह सकते हैं बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी, बी सी बार। ठीक है, अब हम जो है पुट करेंगे इस बुलियन एक्सप्रेशन की वैल्यूज़। ए बार बी सी, ए बार बी सी, एक जो है यहाँ पुट हो गया, क्योंकि ये मीन टर्म्स हैं, और मीन टर्म्स एसओपी के लिए यूज़ होता है, और एसओपी में हम पुट करते हैं 1, तो हम यहाँ पे 1 पुट करते चलेंगे। अब ए बी बार सी, ए बी बार सी, यहाँ 1 पुट कर दिया। फिर है ए बी सी बार, ए बी सी बार, यहाँ 1 पुट हो गया। फिर है ए बी सी, यहाँ 1 पुट हो गया। अब जो है हम ग्रुप्स बनाएंगे। तो ग्रुप्स, एक ग्रुप ये बन गया, फिर जो है दूसरा ग्रुप ये बना, और तीसरा ग्रुप ये बना। ठीक है, अब ये जो ग्रीन वाला ग्रुप है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है हम वैल्यूज़ लिखेंगे। तो ये वाला जो ग्रीन वाला ग्रुप है इसके ऊपर जो टॉप में अगर हम देखें तो लिखा है बी सी, और इसके यहाँ पे सामने अगर देखें हम इसके सामने तो हॉरिजेंटली 0 से 1, 0 1 लिखा है, तो 0 से 1 कट गया, और ऊपर बी सी जो कि कांस्टेंट वैल्यू है वो रह गई। फिर इस रेड वाले ग्रुप में सामने है ए, और ऊपर है बी बार सी बी सी, बी बार से बी कट गया, सी रह गया। फिर इस ब्लू वाले ग्रुप में सामने है ए, और ऊपर बी सी और बी सी बार, सी से सी बार कटा, और कांस्टेंट वैल्यू बी रह गई। तो ये हमारा एक्सप्रेशन मिनिमाइज्ड फॉर्म में आ गया। अब हमारा जो लास्ट स्टेप है, इस मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन को सर्किट में हम ड्रॉ करेंगे। तो सर्किट बनाते हैं इसका। तो ये दिया हमने बी और सी एंड गेट को, फिर हमने दिया ए सी एंड गेट को, इन दोनों के बीच एंड गेट है। फिर हमने दिया ए और बी एंड गेट को, इन दोनों के बीच भी एंड गेट है, और इन तीनों के बीच है और गेट, ये वाला और गेट। तो इसको हम जो है इन तीनों को दे देंगे और गेट को, और ये हमारा जो है एक्सप्रेशन आ गया, डेट इज वाई, दिस वन इज वाई। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द डिजाइन प्रोसीजर फॉर कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सारे लेक्चर्स इजी लग रहे हैं और हाँ बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़ जाएं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और अच्छे लगा हो लेक्चर तो इसको लाइक शेयर भी जरूर कर दें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।